नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड के अंतर्गत आज हमारा है 12वां सर्ग, 12वां सर्ग। हनुमान जी सीता माँ को ढूंढ रहे हैं रावण के अंतःपुर में जगह जगह, लेकिन जब कहीं सीता नहीं मिलती हैं उन्हें तो वो दुखी हो जाते हैं। तो हनुमान जी के मन में सीता माँ के मरण की आशंका आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने भीतर उत्साह भरते हैं और अन्य स्थानों में सीता माँ की खोज करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सा तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लता गृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। स चिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियां पश्यन् रघुनन्दनस्य तां ध्रुवं न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनं मेति मैथिली। सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षण तत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्य पथे परे स्थिता। विश्वरूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घविरूपदर्शनाः समीक्ष सा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। सीतां दृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरम्। नामे अस्ति सुग्रीव समीपगागतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश वानरः। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता माँ के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहाँ भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहाँ भी कहीं दिखाई न दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे कि निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं हैं। इसीलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि पथ में नहीं आ रही हैं। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियाँ हैं, उनके रूप तो बड़े बेडौल हैं। वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर है, उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सब को देखकर जनक राजनंदिनी ने तो भय के मारे ही प्राण त्याग दिए होंगे। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल प्राप्त नहीं हो सका है। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया है, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगताः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः।
अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपासिष्ये कालस्य व्यतिवर्तने किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सह गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदः श्रियो मूलं निर्वेदः परं सुखं भूयस्तत्र विचेष्यामि नायत्र विचयः कृतः। तो हनुमान जी दुखी हो गए हैं, सीता को न पाकर सोच रहे हैं कि मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊंगा तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर वहाँ जाकर तुमने क्या किया, मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को ना देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जाम्बवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे क्या कहेंगे? इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर से सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्च करोति सः तस्मादनिर्वेद कर्म यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम् अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान् रावण पालितान् आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति संचित्य भूयोऽपि विचेतुम् उपचक्रमे भूमिगृहांश्चैत्यगृहान् गृहातिगृहकानपि उत्पतन् निपतञ्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः क्वचित्। तो उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी माता सीता का पता लगाऊंगा। आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ागृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा। यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ कर दिया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों, तहखानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। अपवृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्निव सर्वमप्यवकाशं स
विचचार महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तः पुरे तस्मिन् यम कपिर्न जगाम सः प्राकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्र संशयाः शुभ्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम् राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा रूपेण प्रतिमा लोके परा विद्याधर स्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघव नंदिनी। तो घरों के दरवाज़ों को वो खोल देते थे, कहीं किवाड़ बंद कर देते थे, किसी के भीतर घुसकर देखते थे और फिर निकल आते थे। वे नीचे कूदते थे, कभी ऊपर उछलते थे, सर्वत्र सीता माँ की खोज करते फिरते थे। उन महाकपि ने वहाँ के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जहाँ कपिवर हनुमान जी पहुँचे न हो। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियाँ, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियाँ, गड्ढे और पोखरियाँ तक तो छान डाली। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियाँ देखी, किंतु वहाँ उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। तो संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियाँ भी हनुमान जी की दृष्टि में आईं, परंतु वहाँ भी उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता माँ कहीं दिखाई नहीं दी। नागकन्या वरारोहाः पूर्णचंद्र निभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाधृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यंस्तां महाबाहुः पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः विशसाद महाबाहुर्हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागतः अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहत चेतनः। हनुमान जी ने वहाँ पे बहुत ही सुंदर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली, सुंदर नितंबों वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन कहीं नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मथ कर बलात् हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहाँ देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान को और बहुत सी सुंदरियाँ दिखाई दी, लेकिन जिन्हें वो खोज रहे थे वो सीता माँ कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए वे फिर से बहुत दुखी हो गए। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहाँ पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे, शोकमग्न हो गए और शोक से उनकी चेतना शक्ति मानो शिथिल सी हो गई। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 12वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये
सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां